लेकिन यहाँ जमे इस लावे में इतने छेद हैं कि लगभग सारा पानी इसमें समा जाता है। जो बच रहता है वो करीब 32 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में भाप बनकर उड़ जाता है। और वो बरसात जो ज्वालामुखी के सक्रिय क्रेटर के पास गिरती है वो सल्फर की गैसों से इतनी जहरीली हो जाती है कि तेजाब में बदल जाती है। इस वातावरण में पौधे भी कम ही उग पाते हैं। जैसे जैसे मैं सक्रिय क्रेटर से दूर जा रहा हूं, मुझे ज्यादा से ज्यादा पौधे दिखाई देने लगे हैं। किलोवेआ के लावे से अटे मैदान पर एक जमाने में हरे भरे वर्षावन हुआ करते थे और उसके कुछ हिस्से अभी भी वैसे ही हैं। इन्हें किपुकस कहा जाता है। इन किपुकस में छोटे मोटे पौधों से लेकर जंगलों के बड़े बड़े हिस्से शामिल हैं। वही एक जगह ऐसी है जहां मुझे खाना और पानी दोनों मिल सकते हैं। इस पूरे ज्वालामुखी क्षेत्र की एक बड़ी मुश्किल यह है कि यहाँ ना तो नहरें हैं, ना नदियां और ना ही झीलें। इसलिए पानी मिलने की सबसे ज्यादा उम्मीद या तो जंगल में मौजूद किसी गड्ढे में हो सकती है या किसी गुफा में। मगर इन घनी झाड़ियों में ऐसी किसी भी चीज को ढूंढना काफी मुश्किल होगा। अरे वो देखो वहां एवोकाडो। ये एवोकाडो का पेड़ इस वक्त मेरे बड़े काम आ सकता है। वैसे भी मुझे एवोकाडो पसंद है। कोशिश करता हूं कि उनमें से कुछ को नीचे गिरा सकूं। ये फल पेड़ों की ऊंची टहनियों पर लगते हैं ताकि वो जानवरों से सुरक्षित रह सकें। लेकिन मैं वाइवी के इन पेड़ों के सहारे उन तक जरूर पहुंच सकता हूँ। बस थोड़ा सा और। बस पहुंच गया। और मैं इसी को तो पाना चाहता हूं। मुझे इतनी भूख लगी है कि मैं इसे नीचे ले जाने के बजाय यही खत्म करना चाहूंगा। बस थोड़ा ठीक से बैठ जाऊं और चाकू निकाल लूं। अब जरा सा इसे छील लिया जाए। एवोकाडो हमारे लिए प्रकृति का एक वरदान है। ये कैलोरी, प्रोटीन और फायदेमंद वसा से भरा रहता है। बहुत ही स्वादिष्ट है। मुझे एवोकाडो बहुत पसंद है। अगर मैं कभी किसी रेगिस्तान में फंस जाऊं तो मैं चाहूंगा यही फल हो मेरे पास। मायोनीज हो और थोड़ी चॉकलेट भी। पेट तो भर चुका, अब यहां से चलना चाहिए। मुझे सीधे समुद्र तट की ओर जाना होगा क्योंकि वहीं पर किसी के मिलने की उम्मीद है। मैं जल्द से जल्द वहां पहुंचना चाहता हूं ताकि इस जंगल में रात न बितानी पड़े। खाना तो हो गया और बाद के लिए भी एक मिल गया, पर अभी तक मुझे पानी नहीं मिला। पिछले साल एक हाइकर बचाए जाने से पहले इस ज्वालामुखी पर पूरा एक हफ्ता भटकता रहा था। उसने काई के झुंडों से पानी चूस चूस कर खुद को जिंदा रखा था। मगर मैं बहते हुए पानी की तलाश में हूँ। किसी गड्ढे या चट्टान में जमा पानी एक ही जगह रुका रहता है और रुका हुआ पानी बैक्टीरियाओं का घर होता है। साथ ही उसमें जानवरों का मल मूत्र भी मिला हो सकता है। फिर मुझे एक ऐसी चीज दिखाई दी जो मुझे पीने लायक पानी तक पहुंचा सकती थी। अरे वाह, ये देखिए, ये एक पुरानी लावा ट्यूब है। एक जमाने में ज्वालामुखी से आता लावा इसी में से बहकर समुद्र तक अपना सफर पूरा करता रहा होगा। हवाई पुरानी लावा ट्यूबों से भरा पड़ा है। ऐसी भूमिगत सुरंगें जो ज्वालामुखी से समुद्र की ओर बहते लावे से बनी थी। ये एक ऐसी जगह है जहां पानी इकट्ठा हो सकता है।